किलो आटे का थैला 1517 रुपए से बढ़कर 2787 का हुआ। It's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी, पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी। वर्ल्ड बैंक बातें कर रहा है, हमें एक तरह से अगर हम कहें कि हमें अलर्ट कर रहा है। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। इस साल मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा महंगाई की जो मजमूई शरह थी वो 42% से ज्यादा रही। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और 1 किलो चावल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा और 90 रुपए किलो वाली चीनी 150 तक जा पहुंची। हर एक इंसान, जो हर एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पता है कि आपकी सिर्फ 2 ही चीजें आप जो है वो बेच रहे हैं, और बड़े दहशतगर्दी बेचते रहे आप। सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कंपीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत में टेस्ला की एंट्री जल्द हो सकती है। रिपोर्ट का दावा है कि टेस्ला अगले साल जनवरी में ही भारत में अपना पहला प्लांट लगा सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2024 के दौरान इसका ऐलान कर सकती है। इस दौरान कंपनी के मालिक एलॉन मस्क मौजूद रह सकते हैं। ईवी निर्माता अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार के साथ जमीन के लिए बातचीत कर रही है। टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सानंद में लगने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला का जहां प्लांट लग सकता है, वहां पर टाटा मोटर्स जैसे कार निर्माता पहले से ही। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत के कारोबार चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गुजरात में अन्य भारतीय कार निर्माताओं जैसे कि मारुति सुजुकी और एमजी मोटर के भी प्लांट है, जो फिलहाल सानंद में कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसकी न्यूज़ देखने के बाद पाकिस्तान फिलहाल है सदमे में। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा तो? सर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। कैसे देखते हैं आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे, तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर, बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप को के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हटके वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया, दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ है वहाँ पे आई, ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना, सारी इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। जबकि पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी मन घरत के जो इकोनॉमी के ऊपर, अपनी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और उसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके ऊपर जो है ना आवाम पिस रही है, मुल्क पीछे चला गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 1950 जब 52 ईयर्स पहले बांग्लादेश जो है, उनकी इकोनॉमी जो थी हमारे से, उधर जो एक बंदा इकोनॉमी जो डेली वेजेस पे कमा रहा था वो $20 मंथली इनकम थी। जबकि उस टाइम जो मगरिब में जो पाकिस्तानी लोग रहते थे वो 80% उनकी $80 थी तनख्वाह। आज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है कि आज उनका जो बंदा है वो उसकी जो मंथली जो इनकम है वो $80 है और हमारी 20 हो गई हुई है। सर, यहाँ से
टेक्सटाइल सारी भी शिफ्ट हो गई है। डेफिनेटली टोटल वहाँ पे जा चुके हुए हैं। और मुझे हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो वो रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है वो, जबकि ये है कि अभी के आपने न्यूज़ सुनी होगी जो कि पाकिस्तान के अंदर वायरल है इस टाइम, कि एलॉन मस्क एग्री हो गए, इंडिया एग्री हो गया है कि भाई आप आएँ गुजरात के अंदर अपना फैक्ट्री बनाएं। फैक्ट्री के अभी बताता चलो 2024 के अंदर फैक्ट्री बन जाएगी, अभी एग्रीमेंट हो गया उनका। तकरीबन वो 5 लाख कार्स बनाएंगी, एक कार की मालियत 20 लाख रुपए होगी। आप बताएं ज़रा इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया में बनेगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे? सर इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया की इंडस्ट्री को है, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो छोटी इंडस्ट्री नहीं है। वो आप ये देखें कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारे मुल्क में ये मसला है कि हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी आती है, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती। मसला सिर्फ कुछ ये भी आता है, कुछ एनर्जी क्राइसिस हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम जो उनसे ना वो इस तरफ नहीं जा पाते। और इंडिया को बहुत बेनिफिट है, हमारा हम साया है। आप देखें इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, और आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे? वो आज चाँद पे है और हम चांद को ढूंढ रहे हैं, यहाँ से बैठे देख रहे हैं। जी। क्या क्रेडिट किसको जाता है? सारा क्रेडिट एक मुल्क को जीरो सोडा का हीरो बना दिया, कौन हो सकता है उसके पीछे? सर लीडर्स कौन है लीडर? बनाते हैं। इंडिया को बहुत से लीडर्स मिले हैं जो कि पाकिस्तान, अच्छा बात बताऊँ, बात यह कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को एक से बढ़कर एक सियासतदान मिला है, लीडर कोई नहीं मिला। इंडिया के साथ ये है कि उनको सियासतदान तो मिले लेकिन उनको लीडर भी साथ मिले, हमें साथ लीड करने वाला कोई नहीं मिला। बिल्कुल सही होगा। सर कैसे देखते हैं गाड़ियां हम बाहर से जितना कुछ जापान से, जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काम कर रहे हैं? चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर पाकिस्तान में ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही होती हैं, इंपोर्ट देखी जाती है। एक्सपोर्ट हम करते हैं लेकिन वो कम है। इंपोर्ट के अगर हम उसको ग्राफ को देखें तो उसकी बनिस्बत जो सा हमारा एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। एक्सपोर्ट हम करते रहे हैं, एक वक्त था कि पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, एक वक्त था, और अब आप देखें कि हम एक एक बंदे से उनसे पैसे मांग रहे हैं और वैल्यू भी कोई नहीं है। वैल्यू नहीं, हमारी करेंसी में वैल्यू नहीं है, हमारी करेंसी में पावर नहीं है। डे बाय डे डॉलर इंक्रीज हो रहा है, पाकिस्तानी रुपये डाउन जा रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इंडिया को कैप्चर करती है और इंडिया आगे भी कैप्चर करता है। पाकिस्तान में अभी हम इनमें नहीं आए, हम सिर्फ असेंबल कर सकते हैं। अब कोरिया की गाड़ियाँ आई हैं, होंडा है, टोयोटा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये यहाँ पे असेंबल्ड होती हैं, असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती? हमारे पास लोहा नहीं है। सर लोहा है, बात यह है कि हमारी मार्केट की बात है। हमारे मुल्क में ये है कि हम ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। वजह क्या है? एनर्जी क्राइसिस, लेबर इश्यूज, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। सोर्स है, रिसोर्स नहीं है हमारे पास, ये बात है। सही बात है। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि वो अपनी आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने इंजीनियर्स को बाहर भेजते हैं, मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आता है उनका। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने, तो हमारे मुल्क से जितने भी सारा अच्छा टैलेंट है बाहर ही जा रहा है, सब बाहर चले गए हैं। क्या इससे मुल्क को फ़ायदा है या नुकसान है? बाहर के कंट्रीज़ में रिस्पेक्ट भी किसकी ज़्यादा, हमारी या फिर उनकी? सर जी, ये आजकल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा बाहर जाने को जा रहा है, अपने मुल्क की तरफ कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और मैं आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से प्यार है और मैं चाहूँगा भी चाहिए अपने मुल्क से मोहब्बत से। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिका की, यूएस, कहीं भी, मैं कई मुल्कों में गया हूँ, यूएसए गया हूँ, यूके गया हूँ, मैं चाइना गया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन जो उनसे जो प्यार, जो मोहब्बत, मतलब जो अपनों से, जो अपने मुल्क में बादशाही है ना, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वहाँ जाके हम मुलाजमत कर सकते हैं, हम गुलामी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ना हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे कि यार ये आज़ादी हमें मिली तो मिली क्यों, या मिल रही है वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया में अगर मुस्लिम्स हैं, आप देखें उनको कैसे दबाया जा रहा है। आप फ़लस्तीन को देख लें, आप बाकी मुल्कों में देख लें। इंडिया की पहले बात करते हैं। इंडिया के अगर मुसलमान दबाए जाते हैं उनसे, तो क्या वहाँ पर भी मुसलमानों की, अमीरों की लिस्ट में आप देखें सर फहरिस्त में वहाँ पर एक्टर आपको सारे मुसलमान मिलेंगे, जो कि बहुत हमें बहुत फर्क है, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी हूँ, मईशत पर बात करी। तरक्की माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये तरक्की है? सुनिए, एटमी ताकत, एटमी ताकत, एटमी ताकत, मैं मानती हूँ हम एटमी ताकत है, मैं तो बात मईशत पे कर रही हूँ मेरे भाई। गुर्बत है जहाँ आटा नहीं मिल रहा, वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है? नहीं, हम ताकतवर हैं माशाल्लाह, शुक्र हम, आटा तो मिलता है, हमें आटा तो मिलता है खाने के लिए, मगर हमारी बेईमानी खत्म नहीं होती। और क्या तरक्की है? और तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाज़ी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। कौन से?
जूतों का कारोबार चल रहा है, कपड़े का कारोबार चल रहा है, टेक्सटाइल बोले पहले आप। टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल जो है वो अटक से वो अपना क्या नाम है भारत शिफ्ट हो गई है, वो मियाँ साहब के कहने पर। मियाँ साहब ने परेशान किया और वो स्टील मिल खसारे में, पीआईए खसारे में, रेलवे खसारे में, टेक्सटाइल खसारे में, शुगर मिल खसारे में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और इन जो चोर हैं उनको पकड़ो जो भी है।